फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं द इंडियन म्यूज़ियम, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका नियरेस्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा द पार्क स्ट्रीट। और अगर आप हावड़ा से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ के लिए बस मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ का नाम दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं द इंडियन म्यूज़ियम। इसका इस्टेब्लिश है 1840। ये इंडियन म्यूज़ियम टिकट काउंटर है, और आपको म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले आपको टिकट कटवाना पड़ेगा। ये है टिकट काउंटर, और मैंने भी टिकट ले लिया है। एडल्ट के लिए यहाँ पे 75 रुपीज़ चार्ज है, एंड बच्चे के लिए यहाँ पे 20 रुपीज़। और अगर आप कोई मोबाइल अंदर लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 59 रुपीज़ पे करना होगा। तो चलिए गाइस, अब हम अंदर चलते हैं। तो ये है भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम, जिसे आज़ादी से पहले कलकत्ता का इंपीरियल संग्रहालय कहा जाता था। मध्य कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक विशाल संग्रहालय है। यह दुनिया का 9वां सबसे पुराना संग्रहालय है, और केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं बल्कि विश्व के एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा बहुप्रयोजन संग्रहालय है। यह 2 फरवरी 1814 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान में पार्क स्ट्रीट पर स्थित एशियाटिक सोसाइटी की इमारत द्वारा स्थापित भारतीय संग्रहालय सबसे पहला और पुराना संग्रहालय है। और यहाँ प्राचीन वस्तुओं, हथियार और आभूषणों, जीवाश्म, कंकाल, पुराने परिरक्षित शव मीन्स मम्मी और मुगल चित्रों का विरल संग्रह है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। ये इतने पुराने म्यूजियम होने के कारण आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा। म्यूजियम के गलियारे पत्थर से बनी अनमोल मूर्तियों और मूर्तियों से अटे पड़े हैं, जो 1000 साल से भी पहले की हैं, जिसमें आगंतुकों को हर समय चमत्कार, विस्मय और साजिश की वस्तुओं को देखने का मौका मिलता है। और इसी तरह पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ आपको इस म्यूजियम के सभी गलियारों में देखने को मिलेगी, जो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षित नज़र आती है। और इस म्यूजियम का ओपनिंग टाइम है ट्यूसडे टू संडे 10 AM to 6 PM। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्तनपायी प्राणियों की दीर्घा में। इस गैलरी में दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले विभिन्न जानवरों की हड्डियों और जीवाश्मों का एक विशाल संग्रह है, जो कि इस गैलरी में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे उपमहाद्वीप के जूलॉजी को चित्रित करने के लिए नियोजित और व्यवस्थित किया गया है। गैलरी में दुनिया भर से अद्वितीय भरवा स्तनधारियों का विशाल संग्रह भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे आप जितने भी कंकाल देख पा रहे होंगे वो सभी रियल कंकाल है, जो इस म्यूजियम में संभाल कर रखी हुई हैं। तो अभी आप जिन हड्डियों को अपनी आंखों के सामने देख पा रहे होंगे वो एक ऐसे जानवरों की हड्डियाँ हैं जो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी है, जैसे कि कुछ हाथी जो अभी नहीं देखी जाती, और डायनासोर। यहाँ पे कुछ ऐसी हड्डियाँ भी हैं जो बड़े बड़े डायनासोर की हड्डियाँ हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, जो अब आप अपने आंखों के सामने उनकी हड्डियों को देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रियलिटी में कितने बड़े होते थे। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हाईलाइट एक आम मिंग व्हेल का कंकाल भी है, जो 1804 में म्यांमार के तट पर फंसी हुई पाई गई थी। उसके बाद एक ब्लू व्हेल का निचला जबड़ा और एक भारतीय हाथी का कंकाल, जो वाराणसी के महाराजा द्वारा मुंबई आगमन के दौरान किंग जॉर्ज पंचम को उपहार के रूप में दिया गया था। और ये है कीट दीर्घा। यह गैलरी जो सभी एंटोमॉर्फिल्स के लिए प्रमुख ड्रॉ है, ज्ञान का खजाना है, और क्रस्टेशियन, स्थलीय अकशेरुकिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और निडालिया सहित विभिन्न प्रकार के कीड़ों और अकशेरुओं के नमूनों का घर है। गैलरी की दीवारें उसी के सजीव अभ्यावेदन से आच्छादित है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ पंछियों की दीर्घा में। इस गैलरी का केंद्र पंछियों पर है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे अपने आवाज़ के साथ कैसे बातचीत करते हैं और वे कैसे व्यवहार करते हैं। आप यहाँ ऐसे पंछियों को देख सकते हैं जो आगंतुक है। आगंतुक मीन्स होता है जो इधर उधर से घूमता हुआ आ जाए, जिनमें देसी मोर, शुतुरमुर्ग, रिंगनेट, तीतर और पेंगुइन शामिल है। गैलरी में भरवा पक्षियों का विशाल संग्रह भी देखने के लिए उपलब्ध है। इस गैलरी में
भारत के घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के ठंडे रेगिस्तान तक लगभग हर महाद्वीप के पंछियों के नमूने हैं। और साथ ही यहाँ आपको 2 हड्डियाँ देखने को मिल रही होंगी जो एलिगेटर के हैं, और साथ ही साथ आपको एलिगेटर भी देखने को मिल रहा होगा। और यहीं पे आप देख सकते हैं छोटे से बड़े बहुत सारे टर्टल्स भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको छोटे छोटे डिब्बे में भरे स्नेक भी देखने को मिल रहे होंगे जो बिल्कुल ही रियल स्नेक है। और यह है फिश गैलरी। इस गैलरी में समुद्र घोड़े से लेकर घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं तक के जलीय जानवरों और उभयचरों के नमूनों और मॉडलों का एक बड़ा संग्रह है। आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मॉडलों के तौर पर हमारे सामने फिशों को दर्शाया जा रहा है जो बहुत ही देखने में खूबसूरत है। और यह एक ऐसी मशीन है जो पहले के वक्त में यूज की जाती थी हाथों द्वारा वस्त्र बनाने के लिए। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं वस्त्र दीर्घा में। इस गैलरी में दर्शाए गए कपड़े भारतीय उपमहाद्वीप में बनने वाले तरह तरह के और रंग बिरंगे कपड़ों को दर्शाते हैं। इस संग्रह में सूती, उलन और सिल्क के रंग बिरंगे कपड़े हैं। प्रदर्शित सामान में है कश्मीर की शॉलें, पंजाब की चादरें, कच्छ का कांच का काम, चंबा के रुमाल, बनारसी साड़ियाँ, ढाका की जामदानी सीढ़ी और बंगाल की बालूचरी और कथा साड़ियाँ, पाकिस्तान की सोजनी कढ़ाई और लखनऊ तथा चेन्नई के प्रिंट किए गए कपड़े। तो इस दीर्घा का नाम है सज्जा कला दीर्घा। इस सज्जा कला खंड में शिल्पकारों की कुछ अति सुंदर कृतियां हैं। इस खंड में घूटी मिट्टी के शाही बर्तन, सालिन बिहार का विशाल अग्रभाग और बर्मी कला दर्शाता मंडाले के मंदिर का अग्रभाग, काठियावाड़ी घर के सामने का भाग, लकड़ी, हड्डी पीतल, कांसे की वस्तुएं, तांबे के बर्तन, चांदी, हाथीदार, जेड, बिजली और दमिश्की की वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग सजावट के लिए या अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और साथ ही साथ आप ऐसी कुछ चीज़ें देखेंगे जो मॉडलों के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत एक ताजमहल का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले के वक्त पे यूज़ की गई हैं और अभी इस म्यूजियम में एक सजावट के तौर पे यहाँ पे रखी हुई है। तो इस गैलरी का नाम है औद्योगिक वनस्पति गैलरी। भारतीय संग्रहालय में औद्योगिक वनस्पति गैलरी औपनिवेशिक संचय और आर्थिक वनस्पति विज्ञान के संगठन के विक्टोरियन युग के ग्लास विट्रीन्स में प्रदर्शित करती है। इस रूप में सूखे बीजों, सल्कों, छालों और रेशों के साथ पादप आधारित आर्थिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अक्सेरू के जीवाश्म दीर्घा में। यह गैलरी भूवैज्ञानिक समय के पैमाने के अनुसार व्यवस्थित ज्यादातर विलुप्त समूहों के अक्सेरू के जीवाश्म नमूनों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित करती है। इस गैलरी की प्रमुख कलाकृतियों में गोड़ावना भूमि में सबसे पहले पौधे का जीवाश्म शामिल है। इसके बाद एक डायनासोर का अंडा है जिसे गुजरात के खेड़ा जिले में खोजा गया था। प्रायद्वीपीय भारत के एक बड़ा मोलस्क जीवाश्म और म्यांमार में खोजा गया एक सांप का जीवाश्म गैलरी के अन्य विशेषताएं हैं। गैलरी में स्टोमेटोलाइट भी है। भारत में पाया गया जीवन का सबसे पुराना रिकॉर्ड 3200 मिलियन वर्ष पुराना, जो कि इस म्यूजियम में रखी हुई है। और यह है भरहुत दीर्घा। भरहुत स्तूप के लाल बलुआ पत्थर के अवशेषों को अनेक वर्तमान स्थान तक बनाया गया था और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वहां फिर से बनाया गया था, जिन्होंने 1873 में साइट की खुदाई की थी। गैलरी वास्तुशिल्प अवशेषों को दिखाती है, रेलिंग और एकमात्र जीवित पूर्वी गेटवे या तोराना, जातक कथाएं, भगवान बुद्ध के जीवन की कहानियां, कई पशु और ज्यामितीय रूपांकनों और कई देवताओं, यक्ष या यक्षी मूर्तियों को गैलरी में चित्रित किया गया है। भरहुत अवशेषों के बगल में बोध गया के स्थल में प्रदर्शित रेलिंग के टुकड़े कास्ट प्रतिकृतियों के साथ कुछ टुकड़े भी हैं। और ये है पुरातत्व दीर्घा।
यह दीर्घा भारत में मूर्तिकला की क्रमागत उन्नति दर्शाने के लिए समर्पित है। प्रदर्शित मूर्तियां दूसरी शताब्दी ईस्वी से 15वीं शताब्दी ईस्वी के समय की है, जो बौद्ध, ब्राह्मणवादी और जैन धर्मों से संबंधित है। यह कलाकृतियां कुषाण, गुप्तपाल सेना, चंदेला, पल्लव, होयसला, विजयनगर और चोल काल की है। दीर्घा में बौद्ध और ब्राह्मणवादी मूल की कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई मूर्तियों भी प्रदर्शित हैं, जिन्हें जावा और इंडोनेशिया से प्राप्त किया गया था। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, इन सभी गैलरियों के बीचों बीच यहाँ एक ऐसी गैलरी भी मौजूद है जो दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जिसका नाम है मिश्र गैलरी। यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको दिखा देती हूँ। इस गैलरी में मिस्र की प्राचीन वस्तुओं का एक असाधारण संग्रह मौजूद है। इस गैलरी में दर्शकों को मिस्र की सभ्यता की झलक देखने को मिलेगी। यहाँ पर रखा मिस्र का एक परिरक्षित शव मिस्र मम्मी, जो 4000 साल पुराना है और बिल्कुल ही रियल है।